हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल के लिए जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है। आपको अपनी क्लास के हिसाब से जो वीडियो चाहिए आप उसकी प्लेलिस्ट खोल लें, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बीए फाइनल की कुछ कम ही वीडियो बन पाई हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हैं, मैप की है और हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर है, कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन की है। एक दो शायद और होंगी, ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ, लेकिन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था इसलिए बना रही हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो ऐसा है कि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री होती थी, फिर बीच में कुछ साल के लिए पंजाब हिस्ट्री आ गई फाइनल में फिफ्थ सेमेस्टर में, एंड फिर से इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई है। लेकिन अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो आई है इसमें पहले दो चैप्टर चेंज भी हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस का भी फ़र्क है, इसलिए तो सारे पुराने क्वेश्चन पेपर तो हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास जो लेटेस्ट हैं उसके हिसाब से मैं आपको ये 2021 उसका पेपर है हमारे पास, ये देखें। इसमें इन्होंने पेपर पैटर्न तो आपको सभी को पता है ना, आप 2 साल से पेपर दे रहे हो हिस्ट्री का, तो पता ही है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 15 क्वेश्चन आएंगे, 9 करने हैं, 4 यूनिट आएंगे, एक एक क्वेश्चन करना है 2 में से। 90 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स हैं, तो ये सब आप जान चुके हो अच्छे से। अब ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने छोटे दिए हुए हैं ना यहाँ पे जो पेपर में आए हुए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन है, आप इंग्लिश मीडियम में भी नोट कर लें, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी। आप हिंदी मीडियम में भी नोट कर लें और आप पंजाबी मीडियम में भी नोट कर लें, ठीक है। तो ये देखो, पहले 4 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, पहले 7 क्वेश्चन तो फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर्स में से ही आए हुए हैं। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन का है, बोस्टन टी पार्टी, ठीक है। फिलोसफर्स आ गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के। उसके बाद कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन का आ गया, कांग्रेस ऑफ वियना का क्वेश्चन आ गया, और इंडस्ट्रियल एरा में से क्वेश्चन आ गया, ईस्टर्न क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आ गया, और क्रीमियन वार एंड देन आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये लास्ट यूनिट में से उन्होंने एक ही क्वेश्चन डाला है, जर्मनी वाला। पहले 3 यूनिट है उसमें से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बात आती है कि यूनिट 1 और 2 और 3 में हम क्वेश्चन कौन से करें और छोड़े कौन से। बहुत ही क्लियर वीडियो बना के रखा है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आप ज़रूर देख लें। यहाँ पे फ्यूडलिज्म आ गया और साथ में इन्होंने रेनेसेंस डाल दिया है, तो मैंने पहले ही बताया रेफॉर्मेशन, रेनेसेंस और ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड लुइस 14वां एंड वो जो फ्रेडरिक है प्रशिया का। तो आप अगर फर्स्ट चैप्टर को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दें, सेकंड और थर्ड चैप्टर को आपको करना ही पड़ेगा, जिसमें से आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप उसमें से, जैसे यहाँ पे रेनेसेंस आ गया है तो इसको आप कर सकते हो। इन्होंने कॉजेज एंड इफेक्ट डाले हैं, तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। कॉजेज 9 मार्क्स के, इफेक्ट्स 9 मार्क्स के, तो आप कॉजेज भी लिख दें। इंट्रोडक्शन कॉजेज लिखें, कुछ 8 या 9 ज़्यादा हो जाएंगे तो आप 6 सफिशेंट हैं लिख के। इफेक्ट्स लिखें 6, और उसके बाद कंक्लूजन लिखें। 5 से 6 पेज का क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड यूनिट। इसमें हाँ, मैं हिंदी और पंजाबी में भी दिखाने वाली हूँ। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिकन रेवोल्यूशन के इकट्ठे ही डाले हुए हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि कॉजेज अकेले आ सकते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं साथ में। तो इन क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख के हमें ये क्लियर हो रहा है कि कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस वो इकट्ठे ही डाल रहे हैं। तो एक चैप्टर है पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन का, वो पूरा ही उन्होंने डाल दिया है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से वैसे कौन सा क्वेश्चन छोड़े कौन सा करें, हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैंने हमेशा आपको ये बताया कि आप अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन दोनों ही कर लें, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है, नेपोलियन को आप छोड़ दें। लेकिन इन्होंने यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन डाले हैं, अमेरिकन भी एंड फ्रेंच भी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिर्फ कॉजेज डाले हैं। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन को आप आधे आधे हिस्से में बांट के करेंगे, इसमें कॉजेज को कंप्लीटली कॉजेज को लिखेंगे। तीसरे यूनिट में इन्होंने डाला है वर्क ऑफ द वियना कांग्रेस, तो क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो ये आपको अगर डिफ़िकल्ट लगेगा क्रिटिकली एनालाइज करने में के लिए, तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करें। इसकी इंट्रोडक्शन दें, डेफिनेशन दें, और उसके बाद उसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे अलग अलग कंट्रीज़ में उसकी डेवलपमेंट हुई। तो 1 2 3 हिस्सों में इस क्वेश्चन को करोगे 6 6 मार्क्स के हिसाब से। यूनिट 4 में आई ऑलवेज से कि आप क्वेश्चन ना करें, मैप को करें। एक तो आपका टाइम सेव होता है,
दूसरा स्कोरिंग बहुत है मैप और तीसरा आसान बहुत है। हाँ, ये है कि इस बार जो मैप है उसमें वर्ल्ड के मैप में इन्होंने यूरोप के ही सारे देश रखे हैं प्लेसेस और इतना टाइटली दे रखा है कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने कोशिश की है उसको सॉर्ट आउट करने की, वीडियो बना के रखा है, लेटेस्ट वीडियोस में है, तो आप उसे ज़रूर देखें। लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे प्लेसेस ही बड़े आसान दिए। लंदन इंग्लैंड में बिल्कुल ऊपर, पेरिस फ्रांस के बीच में भरना है, रोम इटली के बीच में भरना है, न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका में भरना है और मॉस्को रशिया में भरना है। तो ईज़ीएस्ट मैप है आज तक की हिस्ट्री में, मुझे ये लगता है इससे आसान मैप नहीं आपको आ सकता। तो यहाँ पे मैंने ये हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम का भी शेयर कर रही हूँ साथ में। धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप क्वेश्चन नोट करते जाएँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस इन्होंने देख लो और पंजाबी में पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश का पेपर साथ में ज़रूर पढ़ें, कई बार ट्रांसलेशन सही नहीं होती, ठीक है? मज़ारिन कौन सी, बोस्टन चा पार्टी की सी, महादीप्य व्यवस्था की सी, वियना कांग्रेस, पूर्वी प्रशन, क्रीमिया दा युद्ध, ये सारा आप अच्छे से नोट कर लें और ये पढ़ लें एक बार, इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में यूज़ हो रहे हैं। ये आपका हिंदी और पंजाबी में क्वेश्चन है, जो आपके यूनिट्स के क्वेश्चन हैं। तो आपका ये एक क्वेश्चन पेपर है। आप इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और बहुत आसानी से आप इसमें से पास हो जाओगे अगर आप ये फोकस कर लेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर क्वेश्चन ने 2 हिस्सों में क्वेश्चन पूछा, जैसे कारण और परिणाम, अगर आप कारण 4 पेज में लिख देंगे और परिणाम 1 पेज में लिखेंगे, तो कारणों में भी आपको 9 में से ही नंबर मिलेंगे, परिणामों में से भी आपको 9 में से ही नंबर मिलेंगे। तो 9 में से 8 तो आप कारण में ले लोगे, लेकिन परिणाम अगर आपने 1 पेज में लिखे हो तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, 2 मिल जाएँगे। तो आपको 18 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? सो ये आपने नोट कर लिया है, इसे अच्छे से नोट कीजिए। एक एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें ये देख लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से इसकी तैयारी कर लें, ठीक है? आई होप कि आपने ये सारा नोट कर लिया होगा और मैप के लिए बिल्कुल ना घबराएं, वो वीडियो देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको काम कर लें। अभी हम दूसरा मैप शेयर करती हूँ मैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये है मेरे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर। देखो बेटे, आपका मैप ऐसे आएगा, बीच में काफ़ी वर्ल्ड का मैप है, ये दिया हुआ पीछे, ठीक है? तो इस तरह से आपका मैप आएगा। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? ये हमारे पास ये शायद 22 का पेपर है। तो इसमें भी आप 9 क्वेश्चन देखें। पहले चैप्टर में से रेनेसांस एंड ग्रेविटेशन, रेफॉर्मेशन, ग्रैनविले, फ्रिम्सन। तो पहले इन्होंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो इन्होंने फर्स्ट यूनिट में से ही डाल दिए हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने नेपोलियन के में से सेकंड यूनिट में से डाले हैं 2 क्वेश्चन, वियना वाला पावरलूम इंडस्ट्रियल, ये हो गया हमारा तीसरे यूनिट में से, क्रीमिया वार भी उसमें ही आ गया और 3 क्वेश्चन इन्होंने डाले हमें चौथे यूनिट में से। तो आप अच्छे से सारे यूनिट्स की प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन नोट करें पहले तो आप, ये तो पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इनके तो चांसेस है ही ना कि ये रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है? ये 15 क्वेश्चन है, हिंदी और पंजाबी में भी अभी बताती हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिट वाइज। इसमें आ गया, पहले आ गया हमारे पास मर्केंटलिज्म, ठीक है? कॉजेज ही आ गए और उसके बाद आ गया प्रशिया का, फ्रेडरिक द ग्रेट का, ग्रोथ ऑफ एब्सोल्यूट, उसका मोनार्क जो था उसका क्वेश्चन। इसमें अगर उन्होंने पूछा नहीं है कि उसकी हमने गृह नीति करनी है कि विदेश नीति करनी है, तो हमें उसका दोनों का ही लिखना पड़ेगा। अगर अकेला डोमेस्टिक पॉलिसी आ जाता तो उसके बारे में लिखते, फॉरेन पॉलिसी आता तो उसके बारे में लिखते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा। सेकंड यूनिट आ गया, इसमें आ गया उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का इमीडिएट एंड परमानेंट रिजल्ट, 2 रिजल्ट लिखने हैं, कॉजेज नहीं लिखने हैं। कुछ ऐसे प्रभाव थे जो उसी वक्त पड़े, कुछ ऐसे थे जो बाद में भी रहे लंबे समय तक, हमने पढ़ा इसको डिटेल में। तो 2 हिस्सों में लिख देना इसको, ठीक है?
नेपोलियन का जो रिफॉर्म्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन टफ लगता है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन कर लो। अगर आपको नेपोलियन टफ लगता है तो आप फ्रेंच एंड अमेरिकन दोनों कर लो। अमेरिकन तो वेरी इजी है। फ्रेंच भी बहुत आसान है पर थोड़ा लंबा है, खैर उसमें थोड़ा डिटेल उसमें बहुत लिखनी पड़ती है। तो एनी हाउ नेपोलियन के रिफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इजी पेपर है। उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना का वही प्रोविजंस एंड एवरीथिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से ही है। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिलिरा का क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे आ गया क्रीमियम वॉर। तो जो क्रीमियन वॉर है ये बहुत ही आसान है। अगर आपने इंटरेस्टिलिरा छोड़ना है तो आप वो ईस्टर्न क्वेश्चन एंड क्रीमियन वॉर दोनों क्वेश्चन करोगे। मेईजी का भी करना पड़ेगा, तो है तो आसान, लेकिन हाँ अगर डेट्स याद नहीं रहती, प्लेसेस याद नहीं रहते, तो कांग्रेस ऑफ वियना को बिल्कुल मत छोड़ना। ये क्वेश्चन 100% हर बार आता ही आता है। अब आ गया यूनिट 4। तो ये यूनिट 4 में देखो, जर्मनी यूनिफिकेशन है, इटली यूनिफिकेशन है, या तो दोनों में से एक क्वेश्चन कर लो या फिर मैप कर लो। मैप में फिर वही आसान से एरियाज आए, देखो क्रीमिया साइड पे छोटा सा मार्क लगाना है, ठीक है। मॉस्को रशिया में ऊपर कॉर्नर पे, न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका में, रोम इटली में, और वियना इटली के पास साइड में भर देना है, ठीक है। तो दिस इज़ सो इजी। इसका मैप मैंने करवा रखा है, आप प्लीज़ देख लेना, बहुत ही आसान मैप होता है। सिर्फ 5 डॉट लगाने हैं और आपको 10 नंबर मिल जाने, इसलिए मैप तो कभी मत छोड़ो। तो ये मेरे पास पंजाबी और हिंदी में क्वेश्चन पेपर है, आप अपने क्वेश्चन नोट कर लें, इनकी तैयारी करें। ग्रेनविल कौन था, ग्रेनविल कौन सी, फ्रीमेसन कौन था, ठीक है। वियना संधि के 2 दोष लिखो। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब मैं तो बीच बीच में से पढ़ रही हूँ। कावूर कौन सी, क्रीमिया युद्ध दे 2 कारण दसो। ये सो दिस इज सो इजी। ये आ गए इनके यूनिट 1 2 3, ठीक है। इसके क्वेश्चंस नोट कर लो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें बहुत आसानी से समझा रखा है मैंने सारा। और ये प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि मैप तो ज़रूर करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और हमेशा याद रखना क्वेश्चन को कितने हिस्सों में पूछा है उतने हिस्सों में ही करके आना, डिवाइड करके मार्क्स के हिसाब से। एक चीज़ के ऊपर जोर देते रहोगे और दूसरा नहीं लिखोगे तो नंबर बहुत कम आएंगे, ठीक है। और ये तीसरा और चौथा यूनिट, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन पेपर बीए फाइनल के। मुझे लगता है सफिशेंट है आपके गेस वर्क के लिए, इससे ज़्यादा और गेस वर्क नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, इनको देखोगे वीडियोस को, तो आप आसानी से इन पेपर्स में से क्लियर हो जाओगे। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।